Hello, good morning student. Today we have started the chapter 3rd of economics and the name of chapter is money and credit. ठीक है, मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो उसके एक्सचेंज में हमको कुछ देना पड़ता है। ठीक है, अगर पैसे नहीं देंगे तो दुकानदार हमको वो चीज़ नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विदाउट मनी लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। पता है ना ये? तो आगे देखो, मनी इज़ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटीज़। क्यूरियोसिटी मतलब किसी को जानने की इच्छा होती है ना, ऐसे ही मनी क्या है, हमको मतलब इन चीज़ों से हमको मतलब ये पता नहीं कि भी मनी का हम कैसे यूज़ करें, किस तरीके से। ठीक है, तो हमको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई क्या है मनी। It is important to capture this element for the student. The history of money, how various forms were used at different time is an interesting story. देखो, जो हिस्ट्री है मनी की वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और किस तरीके से मनी आया और कौन कौन सी फॉर्म में हम मनी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टूडेंट को बताना है, और आपको खुद को भी ये चीज़ होनी चाहिए कि है ना, हाँ भाई किस तरीके से कहाँ से क्या चीज़ आई, ये सब नॉलेज होनी चाहिए। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आर लिंक टू द बैंकिंग सिस्टम। मॉडर्न फॉर्म जो है मनी का वो बैंकिंग सिस्टम से लिंक कर रहा है। दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पार्ट ऑफ द चैप्टर। द प्रेजेंट सिचुएशन इन इंडिया वेयर न्यू फॉर्म ऑफ मनी आर स्लोली स्प्रेडिंग विद कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आजकल तो देखो कंप्यूटराइजेशन सिस्टम हो गया है और एक अलग ही फॉर्म होगी मनी की, सब चीज़ें बैंक से लिंक हो गई हैं। ठीक है, पहले जो हम मनी था वो अलग तरीके की फॉर्म में यूज़ करते थे। ठीक है, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन। ठीक है, इस तरीके से जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था ये इस तरीके से करते थे। देखो, अब बार्टर सिस्टम भी था। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम वो होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ एक्सचेंज करते हैं तो ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या है, कोई भी चीज़ हम एक्सचेंज करते हैं तो उसकी जगह हमको वो मतलब चीज़ की बदले चीज़ एक्सचेंज करना, बार्टर सिस्टम। ठीक है, पैसे नहीं होते थे उसमें। जैसे कोई पहले क्या होता था, कोई भी जैसे है ना मतलब एनिमल परचेज करना है तो उसकी जगह वो क्या दे देते थे, काव खरीदी तो उसकी जगह गेहूँ की बोरियाँ दे दी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज उनका अलग हो गया, तो उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये सिस्टम नहीं चलता है। ठीक है, अब कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब वो चाहे उसकी गेहूँ की बोरी की कितनी भी वैल्यू हो, क्या पता, और उसने काव खरीदी उसकी वैल्यू क्या, कोई उसका कोई मतलब अपने को अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब कुछ वैल्यू होने की वजह से कि भाई अगले पार्टी को नुकसान नहीं हो, तो हर चीज़ की वैल्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी है। भाई ये चीज़ इतने की है तो हम जब तक मनी नहीं देंगे उस चीज़ की तो हमको वो दुकानदार वो चीज़ नहीं देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। विदाउट मनी वी कांट परचेज एनीथिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब बिना पैसे कुछ नहीं है। लाइफ हम अपने को सरवाइव करने के लिए जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमको अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए जितना हो उतना पढ़ो ताकि आप भी अपनी लाइफ को अच्छा कर सको। ओके, यस मैम। देखो, we need not get into formal discussion of the function of money, but it come to be the question. There are certain areas that are not covered, such as creation of money or the baking of the modern system that may be discussed if you desire. As you would see in the chapter, the stock of money consists of currency held by public and the demand deposit they hold with the bank. आजकल तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया, बैंक हो गया है, सारी फैसिलिटी अच्छी दे दी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे हमको, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हमको अच्छा मतलब इंटरेस्ट भी मिल रहा है, हमारे पास पैसे हैं तो हम बैंक में जमा करते। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो हमको इसको यूज़ करना चाहिए। देखो कौन कौन से बैंक हैं, बहुत सारे बैंक दे दिए हैं, और पोस्ट ऑफिस भी है जो हमको अच्छा हमको बैंक और पोस्ट ऑफिस अच्छे दे दिए, जिससे क्या हो रहा है, हमको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, आगे देखो, पीपल वर आस्क्ड टू सरेंडर दिस नोट टू द बैंक बाय स्पेसिफिक पीरियड एंड रिसीव। देखो, हम कोई भी पैसे बैंक में जमा करते हैं, उसका हमको क्या बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट देता है। ओके, तो हमारे को क्या रहता है, इसमें फ़ायदा रहता है ना, इंटरेस्ट मिल रहा है हमको किसी भी चीज़ का। अब देखो,
मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हमको देखो कोई भी चीज़ पहले क्या अलग बाटर सिस्टम था, ठीक है, और अलग अलग तरह की कौन सी कॉइन यूज़ करते थे, गोल्ड अलग थी, ठीक है, और और कौन कौन सी कॉइन थी, देखो गुप्ता पीरियड की कॉइन आपने बुक में दे रखी है अलग तरीके की, तुगलक कॉइन अलग दे रखी है, ठीक है, ये अलग और अलग अलग कॉइन थी पहले। अब मॉडर्न कॉइन में देखो क्या आ गया है, रुपया आ गया ना, और पेपर कॉइन भी आ गया है, ठीक है। और बताओ, और हमारे बैंक हमको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, लोन देता है बैंक, ठीक है। तो हमको अगर लोन चाहिए तो, लेकिन कुछ हमको जो उनकी जो बैंक की जो क्राइटेरिया है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करना पड़ता है ना लोन लेने से पहले, ठीक है। उन चीज़ों को फुलफ़िल करेंगे तभी हमको बैंक क्या देगा, लोन देगा, और उसके बदले हमको क्या देना पड़ता है, उस ब्याज देना पड़ता है उसके एवज में, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी हमको कौन दे रहा है, हमारा बैंक। आजकल तो हाउसेस पे भी लोन मिल रहा है, ठीक है, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी लोन मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे को और किसानों को भी लोन प्रोवाइड करवा रहा है गवर्नमेंट। तो अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। चेक क्या होता है, देखो चेक का भी दे रखा है ना। चेक में डेट होती है अब खुद की, मतलब जो भी जिस दिन चेक इशू किया उसकी डेट, जिसका नाम होता है, और उसमें बाकायदा पैसे लिखे रहते हैं, ठीक है, और अपना अकाउंट नंबर भी होता है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी को चेक देना है तो आप अपने पूरी डिटेल लिख के उसको दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। आप किसी को भी चेक काट के दे रहे हो, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप फिर भी चेक काट के दे रहे हो तो वो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। आजकल तो उसके चार्ज लगने लगे बाउंस चेक के, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए आपको। देखो पहले यहाँ बुक में दे रखा है कि इफ़ यू गेट योर शूज़ फ्रॉम योर वीट आई डू नॉट नीड शूज़ आई नीड क्लोथ, ठीक है। इस तरीके की जो है बीच में मीडियम ऑफ एक्सचेंज में प्रॉब्लम आई थी, तब एक सबके लिए फिक्स कर दिया था क्या, रुपया मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है। और वही आज चला आ रहा है, हम पैसे के बदले कोई भी चीज़ खरीदते हैं, हम पैसे देते हैं और चीज़ खरीद लेते हैं, है ना। और हमारे जो बैंक है वो हमारे लिए सेफ़ हैं, बैंक हमको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमको अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमारा पहली बात हमारा मनी सेफ़ है, ठीक है, कोई भी हमारा गलत नहीं कर सकता, हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो, ठीक है। और कुछ वर्ड आए हैं, देखो एसेट, एसेट मतलब क्या होता है, जो भी अपनी संपत्ति है एसेट, ठीक है। लैंड, व्हीकल, कोई भी चीज़ है, जैसे हमने किसी बैंक से कुछ भी लोन लिया तो उसके हमको कुछ अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं, जो अपनी जैसे घर है, घर के कागज़ रख दिए, फिर हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे फिर पैसे लोन देगा और फिर इस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो एसेट मतलब होता है अपनी संपत्ति, ठीक है। इसमें वर्ड्स हैं तो थोड़े टिपिकल हैं, उनको देख लेना एक बार। थैंक यू।